बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, यह सत्संग कहानी एक सत्संगी परिवार से एक सत्संगी महिला की है, जिन्हें बहुत पहले नाम की बख्शीश हो चुकी है और उनकी कमाई इतनी है कि किसी भी सत्संगी को अभ्यास में किसी तरह की मुश्किल आती है तो वह उनके पास जाते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी संगत से सुनने को मिला है कि वह बहुत ही पहुंची हुई है, उन्हें सब मालूम है। तो इसलिए किसी को भी अभ्यास में या मालिक की भजन बंदगी में कोई भी मुश्किलें आती हैं, रुकावटें आती हैं, तो वह उनसे मिलने चला जाता है, उनसे वार्तालाप करने चला जाता है। उसके बाद माताजी ऐसे ही लोगों के काम बनवाने लगी, जिससे कि उनका नाम बहुत हो गया। आसपास के लोग भी उनके पास आने लगे। तो उसके बाद उन्हें इसका क्या नतीजा भुगतना पड़ा, आज इस सत्संग में इसी के बारे में पता चलेगा। गुरुमुखो, एक सत्संगी माताजी जो कि एक सत्संगी परिवार से हैं, जिन्हें बहुत पहले ही नाम मिल चुका है और उनकी कमाई इतनी है कि आसपास के लोग उनके पास आते हैं, अपनी मुश्किलें उनके आगे रखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं, अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। गुरुमुखो, जैसे कि आप जानते हैं, जो लोग नाम की कमाई करते हैं उस कुल मालिक की याद में बैठते हैं, मालिक की भजन बंदगी करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा होता है, बहुत अनुभव किए होता है। और ऐसे कमाई वाले जीव जो कह देते हैं वैसा भी हो जाता है, क्योंकि मालिक की कृपा उन पर अपार होती है। तो इसलिए जब भी वह अपने मुख से कोई भी वाक्य कहते हैं तो मालिक उसे पूरा कर देते हैं, क्योंकि मालिक अपने भक्तों प्यारों की किसी बात को व्यर्थ नहीं जाने देते। क्योंकि जितना प्यार उसके भक्त उससे करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा मालिक अपने भक्तों और प्यारों से करते हैं। तो ऐसे ही माता जी भी बहुत कमाई वाली थी, मालिक की भजन बंदगी में बैठती थीं और बहुत लोग उनके पास आते थे, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलने लग जाता कि कोई मालिक का प्यारा है तो लोग उनके पास जाने लग जाते। मालिक के ऐसे भक्तों प्यारों के पास केवल दो ही प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो वह हैं जिन्हें भी उनके जैसा बनना है, मालिक की भजन बंदगी करनी है, जिन्हें उस मालिक की बातें करनी है, उस रूहानियत के मार्ग के बारे में जानना है, वह उसके पास जाते हैं। और दूसरे वह हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए उनके पास जाते हैं कि उनका काम अच्छा चल पड़े,
या फिर वह अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उनके पास जाते हैं, या फिर वह अन्य दुनिया के कार्य करवाने के लिए उनके पास चले जाते हैं। लेकिन जो मालिक के प्यारे होते हैं वह केवल मालिक की ही बात करते हैं, दुनिया की बातें नहीं करते। जो पहुँचे हुए होते हैं वह केवल गुरु घर की ही बातें करते हैं, मालिक की बातें करते हैं, भजन बंदगी की बातें करते हैं। अगर कोई उनके पास दुनिया की बातें करता है तो वह उन बातों पर इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनकी सूरत मालिक से लगी हुई होती है, नाम से जुड़ी हुई होती है। उन्हें निरंतर धुन सुनाई पड़ती है। लेकिन इस मार्ग में अगर हम भटक जाते हैं, अगर हम अपने सतगुरु का हाथ छोड़ देते हैं और मार्ग में आने वाली चीज़ों में हम उलझ जाते हैं, तो हम मालिक से मिल आप नहीं कर सकते। ऐसा बहुत बार देखा गया है। तो ऐसे ही उस माता ने भी करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके पास लोग आने लगे, माता जी लोगों की बातें सुनने लगीं, लोगों की मुश्किलों का हल करने लगीं। तरह तरह के लोग उनके पास आने लगे और यह सब देखकर कभी न कभी हमारे मन में यह अहंकार आ जाता है कि यह सब मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से सब हो रहा है, मैं ही हूँ जो सब ठीक कर रहा हूँ। जब अभ्यासी के मन में अहंकार आ जाता है तो मालिक उससे दूर हो जाता है, मालिक उससे कोसों दूर हो जाते हैं, उससे वह अपनी ताकत खींच लेता है। क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर मालिक नहीं हो सकता, वहाँ पर मालिक का नाम नहीं हो सकता। तो ऐसे ही माता जी ने भी लोगों के काम बनवाने शुरू कर दिए। अगर कोई नवविवाहित जोड़ा उनके पास आता तो उनको वह लड़का होने का आशीर्वाद देती। जैसे जैसे लोगों की मनोकामनाएं होती वैसे वैसे उन्होंने करना शुरू कर दिया और उनके मन में अहंकार भी होने लगा। गुरुमुखो, आप तो जानते ही हैं कि जब भी ऐसी बातें होने लगती हैं तो मालिक उनसे दूर हो जाता है। वह अपनी कृपा का हाथ ऐसे जीवों से उठा लेता है। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई हजम करना सीखो। अगर ऐसे ही बांटते गए तो खाली हाथ रह जाओगे। हमें तो और आगे जाना है, हमें भटकना नहीं है। तो माता जी ऐसे ही भटक गई क्योंकि लोग उनके पास आने लगे थे। आप तो जानते ही हैं कि किसी को लड़का चाहिए होता है तो किसी को लड़की चाहिए होती है। तो माता जी ने यही काम करना शुरू कर दिया और जब वह ऐसा करती गईं तो उन्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ा। क्योंकि गुरुमुखो, अगर हम मालिक के बहाने में नहीं रहते, मालिक के हुक्म में नहीं रहते, तो हमें इसका हिसाब भी देना पड़ता है, हमें उसका दंड भी भोगना पड़ता है। क्योंकि हम मालिक के हुक्म में नहीं हैं, मालिक के बहाने में नहीं हैं,
हम अपनी मन मर्जी से सब कर रहे हैं और हमारे मन में अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ, सब मेरे द्वारा ही हो रहा है। तो जब ऐसा होने लगा तब हमें अपने कर्मों का नतीजा भुगतना पड़ता है। अपनी करनी का हमें नतीजा भुगतना पड़ता है। तो माता जी ने जब यह सब काम करना शुरू कर दिया कि किसी को भी लड़के होने का आशीर्वाद दे दिया, किसी को कुछ कह दिया, तो माता जी की भी 2 लड़कियां थीं और उन दोनों लड़कियों की शादी हुई थी। लेकिन उनकी लड़कियों को पता था कि हमारी माँ जो भी कर रही है ठीक नहीं है, क्योंकि एक पूरा सद्गुरु कभी भी ऐसे काम अपने शिष्य को करने नहीं देते। अगर शिष्य ऐसा करता है तो वह अपने सद्गुरु के हुक्म में नहीं है, अपने गुरु के बहाने में नहीं है। तो उनको पता था कि हमारी माता भटक गई है, गलत राह पर चल पड़ी है। तो जब उनकी शादी हुई उसके बाद जो उनकी बड़ी बेटी थी उसका जो पति था उसे भी पता था कि माताजी सभी को आशीर्वाद देती हैं। तो उसने भी अपनी पत्नी से कहा कि चलो माताजी के पास चलते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। लेकिन वह अपनी मानी नहीं, लेकिन उनके पति के जोर देने पर उसे अपने पति के साथ जाना पड़ा। वह भी अपनी माता के पास चली गई और उसके पति ने माताजी से लड़के होने का आशीर्वाद मांगा। माताजी ने बहुत ही खुशी के साथ कहा कि लड़का होगा। गुरुमुखो, जब उन्होंने ऐसा कहा, लड़की को तो पता था कि मेरी माँ ठीक नहीं कर रही है, क्योंकि ये मालिक के बहाने से बाहर है। तो जब उनकी माता ने उससे लड़के होने का आशीर्वाद दिया, उसके कुछ महीनों के बाद लड़की के गर्भ से बच्चे ने जन्म लिया। वह बच्चा लड़का ही था, लेकिन उसके शरीर के अंग खराब थे, उसके पूरे अंग अच्छे से विकसित नहीं हुए थे। डॉक्टरों ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि यह बच्चा ज़्यादा देर नहीं रह सकता, ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। तो जब ऐसा हुआ, लड़की रोने लग गई। लड़की को पता चल गया था कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। गुरुमुखो, मालिक सब देख रहा होता है, उसे सब मालूम है। वह पहले तो जीव द्वारा किए गए कार्यों को देखता रहता है और जब दंड देने की बारी आती है तब जीव को दंड देता है और सही समय आने पर देता है। जैसे कि माताजी ने लोगों को लड़के होने का आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन माताजी की अपनी ही लड़की के साथ ऐसा हुआ। यह देखकर माताजी भी रोने लग पड़ी कि यह ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बहुत लोगों के काम किए हैं, लेकिन मेरे अपने के ही घर में मेरी लड़की के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। तो जब ऐसा हुआ तो माताजी को समझ आ गई कि मेरे मन में अहंकार आ गया, मैं मालिक के हुक्म से बाहर हो गई, मालिक के बहाने से बाहर हो गई, मैं भटक गई थी।
इसलिए मालिक ने मुझे दंड दिया है। गुरुमुखो, उस दिन के बाद माता जी ने लोगों से मिलना बंद कर दिया और मालिक के बहाने में रहकर मालिक की भजन बंदगी करनी शुरू कर दी। गुरुमुखो, इसलिए तो फरमाया जाता है कि इस मार्ग पर हमें बहुत कुछ अनुभव करने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन हमें अपने सतगुरु का हाथ पकड़कर सीधे पार ब्रह्म जाना है और किन्हीं बातों में हमें नहीं पढ़ना। तो गुरुमुखो, इस सत्संग से हमें यह भी प्रेरणा मिलती है कि अगर मालिक हम पर कृपा करता है तो हमें उसे हजम करना सीखना चाहिए, ना कि उसे लोगों में बांटना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि फरमाया जाता है, इस मार्ग पर चलना है तो हजम करना सीखो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो गुरुमुखो, ऐसे ही हमें भी उस मालिक की भजन बंदगी करनी है, नाम की कमाई करनी है और हजम करना है।